नाली जब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले मेरा दिल किया क्यों ना जिम जाया जाए, लेकिन मसला ये था कि किसके साथ जाया जाए। मेरे मोहल्ले में एक लड़का था जिसे आप दोस्त भी कह सकते हैं, और वो लड़का थोड़ा सा मोटा था। तो एक दिन मैंने बातों बातों में इस लड़के को कहा कि तुम्हारी बैली बाहर को निकली हुई है, अच्छी नहीं लगती, कम खाया करो या एक्सरसाइज किया करो। वो कहने लगा जानता हूँ कि अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करूँ, और खाने पीने से एहतियात करना तो मेरे बस की बात ही नहीं है। फिर 2 या 3 दिन बाद मैंने इस लड़के से कहा कि क्यों ना जिम जाया करें, तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो जाया करेगी और मैं भी थोड़ी बहुत कर लिया करूंगा, क्योंकि इससे बंदा फिट रहता है। तो वो लड़का मेरे साथ जिम जाने के लिए मान गया। अब मैं इस लड़के को अच्छी तरह जानता हूँ, अगर मैं इसको अपने फायदे के लिए जिम जाने पर उकसाता तो वो कभी न मानता। इस वीडियो में लोगों को कंट्रोल करने और उनसे अपनी बात मनवाने के लिए 2 इंतहाई पावरफुल नफ्सियाती हरबों को डिस्कस किया गया है, और ये हरबे आजकल तकरीबन हर सियासतदान अपने फायदे और मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है। बल्कि सिर्फ आजकल कहना ही दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये टैक्टिक्स सियासतदान और लीडर्स सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये नॉलेज बुरा नहीं है। किसी भी दूसरे नॉलेज की तरह आप इस नॉलेज को भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आप पर है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आजकल तकरीबन 95% लोगों का रवैया ये है कि वो किसी की भी मदद करके राजी नहीं, चाहे इसमें उनका अपना कुछ भी ना लगता हो। कुछ अर्सा पहले मैंने एक रिसाले में कहानी पढ़ी थी, बल्कि उसे कहानी भी ना कहें, क्योंकि उस आदमी ने अपना वाकया लिखकर खुद भेजा था। इस आदमी के बकौल कराची के एक चौक में एक आदमी माल्टो का जूस बेचता था, जिसका जूस बहुत ज्यादा बिकता था। अब वो आदमी जूस निकालने के बाद माल्टे के छिलके वहीं अपने खोखे के पास गिरा देता था। अब लिखने वाला कहता है कि वो इस वक्त माशी तौर पर इतना फिट नहीं था। अक्सर वो दोपहर में या रात को फारिग होकर खोखे के पास पड़े माल्टे के छिलकों को एक शापर में भरता था और अपने घर ले आता। इन छिलकों को वो अपने घर की छत पर सुखाता और फिर हकीमों वगैरह को बेच देता, जिसके उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। वो आदमी लिखता है कि 2 या 3 मंथ ये सिलसिला जारी रहा। फिर एक दिन बातों के दौरान जूस बेचने वाले ने पूछा कि वो इन छिलकों का करता क्या है। आदमी ने उसको बताया कि वो इन छिलकों को ले जाकर सुखाता है और फिर बेच देता है। तो लिखने वाला आदमी लिखता है कि जब वो अगले दिन छिलके लेने गया तो वहाँ पर कोई छिलके नहीं थे। उससे अगले दिन भी उसको छिलके नहीं मिले, और पता ये चला कि वो जूस बेचने वाला आदमी इन छिलकों को खुद इकट्ठा करके कूड़े क्रिकेट में डाल कर आता है, ताकि इन छिलकों को उठाकर दोबारा इस्तेमाल न किया जा सके। अब इस किस्म के लोगों से रोजाना आपका वास्ता पड़ता है, जो आपकी मदद करके बिल्कुल राजी नहीं होते, कोशिश करते हैं कि आपकी टांगे ही खींची जाए। तो इस वीडियो में लोगों से काम लेने और अपनी बात मनवाने के लिए 2 साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स हैं, जिनके बारे में जानना आपके काम आएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 2, दूसरे नंबर पर टिप ये है कि आप कभी भी लोगों से अपने फायदे के लिए बात न करें। अगर आपको कोई काम है तो उसके लिए आप उनके फायदे और मकसद के लिए उनसे अपील करें और उनको उकसाएं, जिसकी एक मिसाल मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में जिम जाने वाली मिसाल से दे चुका हूँ। एक बात को हमेशा याद रखें कि आपका मसला अगले बंदे का मसला नहीं है। हो सकता है कि अगला बंदा ऐसा बिहेव करे कि शायद उसे आपकी बड़ी परवाह है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। अगला बंदा आपको तसल्ली देता है कि आप बुरा न माने और मुतमईन होकर चले जाएं, ताकि अगली दफा वो अपने लिए आपके साथ कोई मामला कर सके। इसलिए इन लोगों से अपना मकसद बयान करने की बजाय उनके इंटरेस्ट की बेस पर बात करें। इन लोगों को बातों बातों में ये बताएं कि आपका ये काम करने में उनकी अपनी रेपुटेशन में कितनी बेहतरी आएगी और उनका अपना क्या क्या फायदा हो सकता है। एक बड़ी मशहूर हकायत है कि किसी किसान के खेत में एक सेब का दरख्त था, जिस पर कोई फल नहीं लगता था। इस दरख्त पर परिंदों ने अपने घोंसले बनाए हुए थे और उसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते थे। तो किसान को इस दरख्त का कोई फायदा नहीं था, तो इसीलिए किसान ने सोचा क्यों न इस दरख्त को काट दिया जाए, ताकि हल वगैरह चलाने में आसानी रहे। इस किसान ने कुल्हाड़ी ली और इस दरख्त को काटना शुरू कर दिया। पहले ही जरब लगाने पर परिंदों ने शोर मचाया। परिंदों ने किसान से कहा कि ऐसा न करो, इस दरख्त के ऊपर हमारे घर है, अगर दरख्त कट गया तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन किसान ने एक न सुनी और 2-3 जरबे और लगाई। अब के बार परिंदों ने कहा कि दरख्त को ना काटो, हम तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथियों के लिए अच्छे अच्छे गीत गाया करेंगे, ताकि खेती बाड़ी के दौरान तुम्हारा और तुम्हारे दूसरे साथियों का दिल लगा रहे। इस बात का भी किसान पर कोई असर ना हुआ और वो अपने काम में लगा रहा। चंद और जरबे लगाने पर शाखें एक तरफ सिरकी और किसान को शहद का एक छत्ता नजर आया। किसान बड़ी एहतियात से पीछे हट गया और वहाँ से चल दिया और शहद के पकने का इंतजार करने लगा। अब इस किसान ने इन मासूम परिंदों की सेफ्टी की जरा भी परवाह नहीं की, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि दरख्त के साथ उसके अपने मकसद और वैल्यू की कोई चीज लगी हुई है, तो
उसने दरख्त को वैसे ही छोड़ दिया और उसका फायदा उन परिंदों को भी हुआ। अब कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनकी मदद आपने माजी में की होगी। अगर आप इस बेस पर उनकी मदद मांगेंगे तो शायद वो आपके एहसान तले दबे हुए और ब्लैकमेल्ड महसूस करें, लेकिन फिर भी आपकी मदद करने के लिए कोई रियल इंटेंशन ना होने की वजह से ये लोग जरूर आपको कोई ना कोई बहाना लगाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन अगर आप इन लोगों को अच्छी तरह ऑब्जर्व करें, इन लोगों की नीड्स और कमजोर पहलुओं को सामने रखें और अपनी बात मनवाने के लिए या अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी ऐसी चीज पर जोर दें जिनमें इन्हें कोई अपना फायदा भी नजर आए, तो आप देखेंगे कि लोग कितने इंटरेस्ट के साथ रिस्पॉन्स देते हैं। इसके लिए आप जितना डीपली और क्लोजली लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, माशरे के साथ उसका ताल्लुक देखते हुए उसकी नफ्सियाती जरूरतों और कमजोरियों को समझेंगे, उतना ज्यादा कामयाब रहेंगे। मिसाल के तौर पर आपको किसी बंदे से कोई काम है या आपको किसी तरह की मदद चाहिए, तो आप इन 3 या 4 बातों पर गौर करें। पहला पॉइंट ये है कि आप ये सोचें कि क्या अगला बंदा फारिग है या किसी काम की तलाश में है, और दूसरा पॉइंट ये सोचें कि क्या ये बंदा लोगों में अच्छी सोशल स्टैंडिंग और पावरफुल रेपुटेशन के लिए भूखा है, और तीसरे पॉइंट में ये भी सोचें कि क्या इस बंदे के कुछ मुखालफीन हैं जिनके खिलाफ इसका साथी बनने से आपका काम चल जाएगा। चौथे पॉइंट में ये भी सोचें कि अगला बंदा दौलत के लिए कितना भागता है। अपनी डील या मकसद को अगले बंदे के सामने रखने से पहले अगले बंदे की नफ्सियात पे अच्छी तरह गौर कर ले। ज्यादातर लोग दूसरों से अपनी बात मनवाने में इसी वजह से नाकाम हैं कि वो अपने मकसद और फायदों को पहली तरजीह देते हैं और इसी बेस पर बात करते हैं। वो समझते हैं कि वो जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो बड़े सेल्फलेस इंटरेस्ट का हामिल है और यकीनन उनकी मदद करेगा। वो इस तरह बात करते हैं जैसे उनकी जरूरतें अगले बंदे के लिए कोई अहमियत रखती है। जो बात वो नहीं समझते वो ये है कि पावरफुल और बड़े लोग भी अपनी जरूरतों में बंद होते हैं। अगर आप इन्हें ये यकीन ना दिलाएं कि आप उनके किसी फायदे के हैं, वो आपको सिर्फ नीडी और वक्त का जिया समझते हैं। अब मैं यहाँ पर कोई अच्छे लोगों की नफी नहीं कर रहा। कोई 500 या 1000 में से कोई ऐसा बंदा भी मिलेगा जो वाकई लोगों की मदद करना अच्छा समझता होगा। अगर आपका वास्ता ऐसे बंदे से है तो अच्छी बात है, वरना आज के सियासी माशरे में अगर आप किसी बंदे को कोई फायदा या नुकसान दे सकते हैं तो ही आपको किसी काबिल समझा जाता है। नंबर 1 में ये है कि आप लोगों को सब्ज बाग दिखाएं। इस पॉइंट को नेगेटिव ना लीजिएगा क्योंकि ये जुमला सुनते ही जहन में एक इंतहाई मनफी तासुरात आते हैं और ये तासुर इतना गलत भी नहीं है क्योंकि आपके दोस्त और जानने वाले और सियासतदान तबका सब इस हरबे को इस्तेमाल करते हैं और आराम से अपने काम निकलवाते हैं। आपकी नफ्सियाती, नजरियाती और दुनियावी जरूरतों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बड़े पैमाने पर इसका जायजा लें तो आप रोटी, कपड़ा और मकान वगैरह के नारे सुनते रहे हैं। नए पाकिस्तान का नारा भी आप सुन चुके हैं। अब ये सारे नारे और सब्ज बाग आपको अपील करते हैं। ये एक अलहदा बात है कि वो सियासतदान अपनी बातों और वादों को किस हद तक निभाते हैं, लेकिन वो आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए और आपको फैसिनेट करने के लिए आपको सब्ज बाग जरूर दिखाते हैं। अक्सर आपके जानने वाले दोस्त भी आपकी जरूरतों और कमजोरियों को सामने रखकर आपको कोई दिलासा देते हैं, यानी आपको सब्ज बाग दिखाते हैं और आप उनसे कुछ पाने की लालच में अपनी सारी वफादारियां उनके साथ कर देते हैं। आप हर हाल में उनके काम आने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप उन लोगों के काम नहीं आएंगे तो आप कुछ न कुछ मिस कर देंगे। अब इस पॉइंट का एक मकसद ये भी है कि आपको इस बात का पता चल जाए कि जब लोग अक्सर आपके पास अचानक आते हैं और आपके साथ मीठा मीठा बोलते हैं या हमदर्दियां जताने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर वो अपने किसी नफ्सियाती फायदे या फिर दुनियावी काम के लिए रजू करते हैं। असल में लोगों को सब्ज बाग दिखाना, उनके किसी काम आने का वादा करना और इन्हें इस बात का यकीन दिला देना कि आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ये इंतहाई पावरफुल टेक्निक है। और ये टेक्निक इतना कारआमद इसलिए भी है कि लोग खुद सब्ज बाग देखना चाहते हैं। वो अपने बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचना चाहते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग नजूमियों और हाथों की लकीरों के एक्सपर्ट के पास जाते हैं और नजूमी लोग उनको बताते हैं कि अगले 2 साल में उनकी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं और ये कि अगले 3 साल में उनके पास बहुत सारी दौलत होगी। कोई भी बंदा ये बात नहीं सुनना चाहता कि अमीर बनने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा और रातों को जागना पड़ेगा। लोग तसल्ली, दिलासे, लालच और किस्मत वगैरह पे यकीन करना चाहते हैं, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए काम कोई नहीं करना चाहता। हत्ता कि मजहबी लीडर और दूसरे झूठे मिजाज के लोग जो अपने इर्द गिर्द दूसरे लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब रहे हैं, उन्होंने भी लोगों की इस कमजोरियों का इस्तेमाल किया है। लोग जन्नत में जाना चाहते हैं और बगैर अमल किए अपनी बख्शिश करवाना चाहते हैं। अक्सर लोग आपको बड़े कामयाब और फैंसी लगते हैं, लेकिन अगर आप इन लोगों को कभी देखना शुरू करें तो
आप देखेंगे कि ये लोग भी किसी न किसी कैद और भूख के शिकंजे में होते हैं। आप जितना अच्छी तरह इन्हें स्टडी करेंगे उनके साथ उतना ही कामयाब रहेंगे। अब कोई भी बंदा इस हरबे को किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और आप लोगों से कहना ये है कि आप इसे सिर्फ पॉजिटिव इस्तेमाल करें। यानी अगर आपके पास लोगों के लिए कोई अच्छा प्लान मौजूद है और वाकई आप अपना वादा पूरा करना चाहते हैं तो इन्हें जरूर शेयर दें, यानी सब्ज बाग दिखाएं लेकिन सच्चे, और इसी बेस पर अपने किसी काम के लिए उनसे मदद भी ले लें। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह हमारे चैनल पर नफ्सियाती हरबों की और भी वीडियोस मौजूद हैं जो लोग आपके ज़हन को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो हरबे भी जो आपको अच्छी सोशल लाइफ गुजारने में मदद देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी न्यू वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।